और काशीराम साहब के जन्म दिवस पर, जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि कल बहुजन समाज के अंदर जो निराशा है वो सब काशीराम साहब के जन्म के दिन के मौके पर आप लोग सब नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ में बहुजन समाज की मूवमेंट में जो रुके हुए हैं, जो नाराज़ चल रहे हैं, जो किसी न किसी कारण से वो हो रहा है। मैं नहीं कहता कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए आप काम कीजिए, लेकिन बहुजन मूवमेंट के लिए साहब बोलते थे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आपको सामाजिक कार्य होते रहना चाहिए। तो फेसबुक से और व्हाट्सएप से आप बाहर निकलिए और ज़मीनी स्तर पे अपने भाईचारे को बना करके चलिए। आप लोग, हम लोग हर हफ्ता में 15 दिन में एक दूसरे से सभाओं के माध्यम से मुलाकात करनी जरूरी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा। और बहुजन राजनीति को मजबूत करने के लिए अभी से ज़मीनी स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव कर लीजिए। 2024 के अंदर अगर आप बहुजन समाज को मजबूताई के साथ में देखना चाहते हैं राजनीतिक स्तर पर, केंद्र के अंदर। सागर साहब, कल मान्यवर काशीराम जी की जयंती है। वो बीएसपी के वो संस्थापक रहे हैं। बीएसपी आज धराशायी हो गई है, रसातल में पहुंच गई है। कैसा आज आप महसूस कर रहे हैं उनकी जयंती से एक दिन पहले? सबसे पहले तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपने महापुरुष के लिए जो आज बहुजन समाज की जो वास्तविक स्थिति है उस चिंतन का विषय बन चुका है। वो कल का एक बहुत अच्छा दिन है उस पर अपनी बात कहने का, बहुजन समाज को मजबूताई के साथ अपनी बात रखने का। और बहुजन समाज पार्टी को अगर बचाना है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है मुखिया लेवल पे ही अब चुनाव होने बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बहुत ज़्यादा चुनाव होने ज़रूरी है। और काशीराम साहब के जन्म दिवस पर, जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि कल बहुजन समाज के अंदर जो निराशा है वो सब काशीराम साहब के जन्म के दिन के मौके पर आप लोग सब नई उत्साह और नई ऊर्जा के साथ में बहुजन समाज की मूवमेंट में जो रुके हुए हैं, जो नाराज़ चल रहे हैं, जो किसी न किसी कारण से वो हो रहा है। मैं नहीं कहता कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए आप काम कीजिए, लेकिन बहुजन मूवमेंट के लिए साहब बोलते थे कि सामाजिक परिवर्तन के लिए आपको सामाजिक कार्य होते रहना चाहिए। तो फेसबुक से और व्हाट्सएप से आप बाहर निकलिए और ज़मीनी स्तर पे अपने भाईचारे को बना करके चलिए। आप लोग, हम लोग हर हफ्ता में 15 दिन में एक दूसरे से सभाओं के माध्यम से मुलाकात करनी जरूरी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा। और बहुजन राजनीति को मजबूत करने के लिए अभी से ज़मीनी स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव कर लीजिए। 2024 के अंदर अगर आप बहुजन समाज को मजबूताई के साथ में देखना चाहते हैं राजनीतिक स्तर पर, केंद्र के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जो डिसीजन होते हैं, सिंगल हैंड डिसीजन जो होते हैं, वो गलत होते हैं। उसका विरोध कीजिए और साहब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं काशीराम साहब के जन्मदिन पे जो नोएडा में है दलित प्रेरणा स्थल पर जाएंगे। जाहिर सी बात है बौद्ध विहार जहाँ भी है वहाँ बने, जब बाबा साहब की स्टेचू हो वहाँ जा कर के आप केक काटिए और लोगों में अपने प्यार मोहब्बत से रहिए। कोई भी सरकार रहे चलेगी लोकतंत्र के माध्यम, संविधान के माध्यम से चलेगी। कानून को कभी अपने हाथ में ना लें, कभी किसी के साथ में बदतमीजी ना करें, किसी के खिलाफ में कोई ज़्यादा गाली गलौच ना करें, मतलब कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें। इसी के साथ आपसे मैं मिला देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अरे सर छोड़ो। सागर जी, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं यूपी विधानसभा के, उत्तराखंड विधानसभा के या अन्य राज्यों के, जो मिशनरी लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने लोग हैं, जो समर्पित लोग हैं बसपा के, वो फिलहाल पार्टी में नहीं है लेकिन विचारधारा से काफ़ी वो प्रभावित हैं, वो काफ़ी भरे बैठे हैं। और बहन कुमारी मायावती जी के जो डिसीजन लिए गए हैं उनके विरोध में काफ़ी कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो बेसिकली उनके पास में कोई अभी वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं बस में नहीं है ना। चिंतन आदमी करके क्या कहेगा? अपनी चीज़ें जो दिमाग में जो देख रहा है, जो सामने लुटता देख रहा है, अपने घर को, अपने जो संगठन बनाया था उसे बर्बादी होते हुए उसमें अब धू करके जल रहा है, तो कैसे चुप बैठेगा? वो अपना कोशिश तो कर रहे हैं ना लिखने की, अपनी बात बताने की। उनको आपको सुनना तो पड़ेगा ना उन्हें। वो आपके गुलाम तो है नहीं, उन्होंने अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं आपको बताने भाई आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं सुन रहे हो आप? बसपा के संस्थापक रहे हैं माननीय काशीराम जी, और जो बसपा की आज ये हालत हुई है, लोग बड़ा गुस्से में हैं। कल उनका
जयंती है, क्या कुछ उल्टी बातें हो सकती हैं, कुछ विरोध हो सकता है बड़े पैमाने पर जो मायावती जी को लेकर? कुछ भी जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है, गुस्सा को पालना सीखिए। बहुजन समाज पार्टी के अंदर नेतृत्व अब आपने जो है वो गलत हो चुका है, उसे बदलने की कोशिश की है। बहुजन समाज अगर सच में आप काशीराम साहब को चाहते हैं या काशीराम साहब को अपना आइडियल मानते हो तो काशीराम बनो, काशीराम बनो। क्यों काशीराम जब चले गए, व्यक्ति विशेष की चमचागिरी, व्यक्ति विशेष के जो भी आप फॉलो करते आए हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आप संगठन जो हमारा राजनीतिक का भविष्य जो अगर सुरक्षित रह सकता है तो बहुजन समाज के अंदर रह सकता है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर। लेकिन बहुजन समाज के अंदर, पार्टी के अंदर नेतृत्व जो होता है लोकतंत्र वाला होना चाहिए और लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए आप आंदोलित होइए। और उसके अंदर आप जो भी कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, आपका और कोई दुश्मन नहीं है आज की डेट में। अगर आप बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी को बचा लो, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाला शुरुआत कर दीजिए ताकि लोकतंत्र वहाँ में स्थापित हो जाए और सब लोगों को एक मौका दिया जाता है। क्राइम आज कर लेता है तो अदालत भी आपको गवाही देने के लिए बुलाता है, वकील बुलाता है आपको करने के लिए, गवाहों को ढूंढ करके उसकी निर्णय तब लिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी में भी इस तरीके की चीज़ें होंगी, तभी जाके होगा। काशीराम साहब को दोबारा पैदा करना है तो बहुजन समाज पार्टी को बचा लीजिए, बस मेरी इतनी कहना है। सागर साहब, आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र नहीं है बीएसपी में, लेकिन बीएसपी अनुशासन के लिए जानी जाती है सभी पार्टियों में। आपको ये बता दूं, अगर आपको ये जान रहे हो जानी जाती है तो जब काशीराम साहब थे, जब उससे पहले 3 बार सरकार थी और कहते थे उससे बनी है, बैसाखी से बनी है, उस टाइम पे साहब काशीराम साहब थे। वो स्ट्रक्चर थे, समाज के स्ट्रक्चर। जैसा कोई भी आप बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, तो वो सोच थी उनकी बहुजन समाज को जो तैयार किया। बहुजन जो आप ये देख रहे हैं, जितने भी आप अम्बेडकर पार्क है या आप बहुजन प्रेरणा स्थल की बात अभी हो रही है, दलित प्रेरणा स्थल बोला जाता है उसको, तो ये सब काशीराम साहब की सोच थी। ये छोटी सोच है। आप उसके बाद बताइए 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज के ऊपर जो बातें हुई हैं, अब उनके पास जो अत्याचार कार्यकर्ताओं के साथ में शोषण नहीं हुआ। बहुजन समाज के कार्यकर्ता, एक मेरे को बताइए विधानसभा लेवल पे कितने लठ बजे लोगों में? कहाँ 2007 और 2012 के बीच में ही तो नुकसान होना शुरू हुआ था कि उनके ऊपर कोई वो नहीं था, कमांड नहीं थी जैसे मर्जी। और उसी के दौरान में जितने भी मेडिकल के ऊपर जो आवाज़ उठी थी, जितने सीएमओ की हत्याएं हुई है, मर्डर हुए, वो भूल गए। जितना स्वास्थ्य विभाग का फंडिंग आई थी उसमें जो लूट मची थी, जिसमें स्वामी प्रसाद बोले कौन थे जो जेल, कुशवाहा जेल में गए, तो ये क्या था? तो ये क्या था? अब उसमें कौन बहुजन समाज का छोटा लीडर आया, बताओ कौन आदमी को मदद की है? उस दौरान में यादव सिंह जैसे लोग नोएडा प्राधिकरण में एक सीट अलग से बना दी गई जो विभाग वाइज होती थी, तो उन सबन का सीओ के बाद में एक आदमी चीफ का कर दी। 3 अथॉरिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर 3 अथॉरिटियों का एक मालिक बना दिया। तो तभी बड़ी तरह भ्रष्टाचार तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने किया, लेकिन बोले कौन? एक भी गौतम बुद्ध नगर का एक मेरे को ये बता दिए, एक बहुजन समाज पार्टी का या जाटव समाज का एक इन्होंने नेता आगे बढ़ा दिया हो। लोकल नेता, लोकल गांवों के अंदर एक आदमी बता दीजिए, एक गांव में से, आप गेजे गांव से, तो गेजे गांव के अंदर कितने लोग नौकरी पे लगे? क्या आपकी जमीन नहीं गई थी नोएडा प्राधिकरण में? नोएडा प्राधिकरण में आपके बच्चे, आपके भाई की नौकरी नहीं लगनी चाहिए थी? जब बहुजन समाज पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार आई थी, एक आदमी की नौकरी लगी हो तो बता दिए। जितने भी लगे वो उनके कोऑर्डिनेटरों के लगे या उसमें, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और क्या बताऊँ मैं आपको? ये कितनी बार पहले मैंने दलित प्रेरणा स्थल पर जितने भी दिल्ली के, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अधिकारी थे, वहाँ ये सार्वजनिक रूप से बोला गया था सबसे बड़े भ्रष्टाचारी समाज के दुश्मन तो तुम लोग हो, जिसने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। या सरकारी अधिकारी जो गरीब तबका है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उनकी कौन सुनेगा? कुछ भी नहीं हुआ। कानून के बारे में बात एक और बता दूं, जो SC/ST एक्ट जो खत्म हुआ, जिसका प्रस्तावना दिया SSP से बिना उसके परमिशन के, वो नहीं हुआ, तो मायावती शासन में हुआ वो ऑर्डर। आप लड़ाई लड़ रहे हो, आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वही ऑर्डर गया था। तो आप गलत और सही की परिभाषा पता है, आप ब्लाइंड हो गए ना, आपके पर बैठ गया सतीश मिश्रा जैसे, जो जैसे बता रहा है वैसे तुम कर, अपने उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बात करनी पड़ेगी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।